इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इंडिया के अंदर क्या है, कैसे काम करता है और उसके अंतर्गत कितने साल की सजा का प्रोविजन किया गया है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। तो घरेलू हिंसा, जिसे हम महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को बचाने के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संसद के द्वारा पास किया गया। इसका जो मेन पर्पस था, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाना था, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना था। आइए जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर होता क्या है। तो जैसे कि नाम से पता चलता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है, आइए जानते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। एज पर दिस लॉ, घरेलू हिंसा का मतलब होता है किसी भी महिला के साथ फिजिकली रूप से उसे प्रताड़ित करना, उसकी हेल्थ को खतरा पहुंचाना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, किसी भी महिला की गरिमा का उल्लंघन करना, अपमान या तिरस्कार करना, मौखिक रूप से या फिर मेंटली रूप से उसको प्रताड़ित करना, फाइनेंशियल रूप से उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करना, उसको चीज़ों के लिए तरसा देना, किसी भी चीज़ के लिए वंचित कर देना और मेंटली रूप से उसे बहुत ज़्यादा परेशान करना। ये सारी बातें घरेलू हिंसा के कैटेगरी में आती हैं। अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की कोई भी घटना उसके घर के अंदर होती है तो ये माना जाएगा कि उस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है। और इस कानून के तहत घरेलू हिंसा में कई तरह की हिंसाएं भी शामिल करी जाती हैं। जैसे कि हमने बात की शारीरिक हिंसा, इसके अंतर्गत थप्पड़ मारना, लात मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, यानी कि फिजिकली रूप से उस पर हाथ उठाना या डैमेज करना शारीरिक हिंसा कहलाती है। दूसरा है लैंगिक शोषण, जिसके अंतर्गत रेप कर देना, बलपूर्वक उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, किसी भी अश्लील चीज को, पोर्नोग्राफी को उसको देखने के लिए मजबूर करना लैंगिक शोषण कहलाता है। फिर अगला है मौखिक हिंसा। मौखिक हिंसा के अंतर्गत मुंह से बोली गई किसी भी तरह की भद्दी लैंग्वेज को हम मौखिक हिंसा कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है महिलाओं को अपमानित करना, उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, गालियां देना, उनके कैरेक्टर के लिए अपशब्द कहना, उन पर किसी भी तरह के आरोप लगाना, किसी भी व्यक्ति के साथ मैरिज करने के लिए उन्हें मजबूर करना या किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर करना या आत्महत्या करने की धमकी देना, ये सारी चीजें मौखिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। फिर है फाइनेंशियल वायलेंस। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह हिंसा पैसों से रिलेटेड है। किसी भी महिला को पैसों से रिलेटेड तंगी करना, उसके बच्चों की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा ना करना, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना करना, उसे पैसों से वंचित कर देना, उसे नौकरी ना करने देना या फिर नौकरी करने में किसी तरह की रुकावट पैदा करना या उसके पैसों को छीन लेना इत्यादि, ये सारी बातें फाइनेंशियल वायलेंस में शामिल होती हैं। तो इस तरह की जब कोई हिंसा किसी महिला के साथ होती है तो उस महिला के क्या अधिकार होंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। समाज में महिलाओं की हालत को देखते हुए इस कानून को बनाने की जरूरत पड़ी। तो इस कानून की रक्षा करने के लिए कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना पड़ा। तो उन ऑफिसर्स के इन महिलाओं के प्रति जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कर्तव्य भी होंगे। जैसे कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट को अगर किसी घरेलू हिंसा के बारे में पता चलता है तो उसे विक्टिम को किस तरह से हेल्प करनी होगी, उसके बारे में इस एक्ट में बताया गया है कि कोई भी विक्टिम इस कानून के तहत किसी भी तरह की राहत के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकती है। जैसे कि अपने लिए प्रोटेक्शन मांग सकती है, फाइनेंशियल हेल्प मांग सकती है, बच्चों की कस्टडी के लिए आवेदन कर सकती है या फिर मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकती है। कोई भी महिला जो विक्टिम है अपॉइंट किए गए ऑफिसर से एनी टाइम 24 आवर किसी भी टाइम वो उनसे संपर्क कर सकती है और निशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। वो इंडियन पिनल कोड के तहत क्रिमिनल याचिका को दायर कर सकती है, जिसके तहत प्रतिवादी को 3 साल की जेल हो सकती है। विक्टिम महिला के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है या उसको जिस भी चीज के लिए प्रताड़ित किया गया है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के तहत वो एफआईआर को दर्ज करवा सकती है, जिसकी एवज में सजा का प्रोविजन किया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि कोर्ट में विक्टिम को ये प्रूफ करना होगा कि उसके साथ जो भी हुआ है वो आरोप सही है। तो जब भी कोई विक्टिम महिला ऑफिसर से संपर्क करती है तो उसका पहला काम ये होता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने इसकी कार्रवाई को स्टार्ट करवाए।
उस महिला को सुरक्षित जगह पर पहुंचाए और मेडिकल हेल्प उपलब्ध करवाए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में पर्टिकुलर इन्हीं कामों के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त करती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इसके लिए आप पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकते हैं। अब अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो इसकी शिकायत को कैसे दर्ज कराना है, या फिर उस महिला के अलावा क्या कोई और व्यक्ति भी घरेलू हिंसा की शिकायत को दर्ज करवा सकता है या फिर नहीं। ऐसी कंडीशन में खुद विक्टिम कंप्लेन को दर्ज करा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं है, यानी कि उसके साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा नहीं है और उसने देखा है कि किसी महिला के साथ किसी तरह का घरेलू हिंसा किया जा रहा है, तो वो भी ऑफिसर से संपर्क करके घरेलू हिंसा की कंप्लेन को दर्ज करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करने की मनसा रख के ऐसी कोई कंप्लेन को दर्ज कराता है और बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि उस महिला के साथ किसी भी तरह की कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई है, तो वैसी कंडीशन में भी डरने की कोई जरूरत नहीं होती। उस कंप्लेन कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराती है तो कोर्ट के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, उसे क्या हेल्प मिलती है। अगर कोई महिला अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन चाहती है तो उसे कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी जज उसके केस की सुनवाई करता है उसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो अगर विक्टिम महिला को ये नहीं पता कि किस तरह से कोर्ट में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उस महिला ने जिस ऑफिसर से अपनी हेल्प के लिए कांटेक्ट किया था उस ऑफिसर के जरिए से भी वो कोर्ट में केस को दायर करवा सकती है। जरूरी ये है कि जो मजिस्ट्रेट है उस संरक्षण ऑफिसर के द्वारा दर्ज की गई कंप्लेन को ध्यान में रख उसके ऊपर कार्रवाई करे। और इतना ही नहीं, इस शिकायत के अलावा जो विक्टिम महिला है वो एक सिविल केस भी मेंटेनेंस के लिए दर्ज कर सकती है। और अगर विक्टिम सिविल केस भी करती है तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत अगर उसे कोई अमाउंट दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट सिविल केस में तय किए गए अमाउंट को उसमें से घटा देता है। और मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी होती है, ये कर्तव्य होता है कि जैसे ही उसे कंप्लेंट मिलती है 3 दिन के अंदर वो उस केस पर कार्रवाई को शुरू कर देता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन पूरे एक्ट की समरी है। अगर आप इस वीडियो को सेक्शन वाइज देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके हर एक सेक्शन पर अलग से वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूंगी। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।